दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। साथियों, आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो राजनीतिक गलियारों से होकर के गुजरता है। भारत की राजनीति से बहुत बड़ा शख्सियत, बहुत बड़ा चेहरा आज चला गया है। समाजवादी युग का एक अंत की तरह कहा जा सकता है तो गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा चेहरा चला गया है। जी हाँ, मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा मुद्दा है वो मुलायम सिंह यादव जी के लिए है। उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी शख्सियत थी, 10-5 मिनट की वीडियो में उनको नहीं समेटा जा सकता, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि कुछ जो अनछुए पहलू हैं, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता, उनके बारे में मैं बात करूंगा। 2-4 पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन सर्च किया, उनके बारे में जाना, पढ़ा, क्योंकि शख्सियत इतनी बड़ी थी कि आज उनको पूरा भारत जानता है। बाहर फ़ॉरेन में भी उनको जानते हैं लोग। और ये कोई शुरू से इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद अपने आप को प्रूफ किया। हर आदमी अपने आप को प्रूफ करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बना बनाया खाना मिल जाता है। कहते हैं ना कि अगर बना बनाया मिल रहा है तो बनाना नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ में अंतर आ जाता है। जिसको बनाना पड़ रहा है, जिसने अपने हाथों से बनाया है, वो अहमियत जानता है कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है, कितनी जिद्दोजहद करी है, कौन कौन से हथकंडे अपनाए हैं। तो भारतीय राजनीति के गलियारों से आज ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ अगर अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है इटावा के एक गांव से जिसका नाम सैफई है। सैफई में एक किसान परिवार रहा करता था, सुधर सिंह यादव जी का। सुधर सिंह यादव मुलायम सिंह यादव जी के पिता हैं। और भी इनके बच्चे हैं, और भी इनके भाई बहन हैं, लेकिन आज सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात करेंगे। साथियों, मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत हैं जो इस भारत के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे, विधायक भी रहे और रक्षा मंत्री तक भी रहे। इसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई की। सबसे पहले पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो आज का आप देखते होंगे क्या शेड्यूल चल रहा है। नेता कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई अनपढ़ है, कोई अंगूठा छाप है। तो उन लोगों के लिए भी एक ये करारा तमाचा था कि जो लोग कहते हैं ना कि ये अनपढ़ व्यक्ति आ गया या कोई एक वैसे ही उठा के कहीं से आ गया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये राजनीति के जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने आसपास करने के बाद में फिर आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ से इन्होंने BA की डिग्री प्राप्त करी। और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से ही पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने MA किया। तो बेहद पढ़े लिखे और बेहद शार्प माइंड। शुरुआत करते हैं इनके जीवन से। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो बाद में जाकर के बड़ी हो गई, बाद में जाकर के लोग इनको समझना शुरू कर दिए, तो हम छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कैसा इनका जीवन रहा। तो जैसा मैंने बताया, जिला इटावा के सैफई गांव से शुरुआत होती है और इनका जन्म होता है 22 नवंबर 1939 को। साथियों, 1939 को जन्म होता है और इनका जो मृत्यु का दिन है वो 10 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सबको अलविदा कह दिया और एक समाजवादी परिवार को एक झटका दिया। बहुत बड़ा झटका है समाजवादी परिवार के लिए है, समाजवादी पार्टी के लिए है। समाजवादी पार्टी में अशोक की लहर है, होना भी वाजिब है। विपक्ष के और पक्ष के नेता सब जा रहे थे, सब उनके अंतिम दर्शन को जा रहे थे। सबके भीड़ लगी हुई थी, तांता लगा हुआ था। परिवार के लोगों को समझा भी रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे, हिम्मत भी दे रहे थे। एक ऐसे शख्स के लिए आज ये वीडियो है। मुलायम सिंह यादव कोई ज़्यादा मजबूत बैकग्राउंड से नहीं, एक जैसे मजदूर किसान टाइप ना, उस तरह की फैमिली थी। पढ़ने के बाद इन्होंने अपना जो शुरुआत किया, करियर की जो इनकी शुरुआत रही, वो रही टीचर से। शिक्षक बने सबसे पहले। और शिक्षक के साथ साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया था। तो अगर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है तो थोड़ा सा क्रेज़ रहता है राजनीति की तरफ भी। तो इन्होंने अपना बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, शिक्षण देने के साथ साथ, इन्होंने अपना थोड़ा सा रुझान राजनीति करना शुरू किया। और देखते ही देखते राजनीति में थोड़े सक्रिय होने लगे, हर मंच पर देखे जाने लगे। अलग अलग पार्टियों के साथ में इन्होंने काम भी किया और जो भी किया बड़ा मेहनत के साथ में किया। साथियों, ये पहले ऐसे शख्स हैं जो बहुत गरीबी से निकल करके अपने आप को इन्होंने साबित किया। और इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री भी ये रहे, 3-3 बार मुख्यमंत्री भी ये रहे, विधायक भी ये रहे और रक्षा मंत्री होने के साथ साथ ये सांसद भी रहे। बहुत सारे ओहदे, बहुत सारी पदवी इन्होंने हासिल की। और लेकिन ये सब हुआ उनकी अपनी मेहनत से, उनका अपने जोश और जुनून के साथ में। छोटे से परिवार से आते थे, फिर भी उन्होंने भारत में अपना नाम एक ऐसा बना दिया था कुछ ही टाइम में कि हर व्यक्ति उसके बारे में बातें करने लगा था। साथियों, थोड़ा सा इस कहानी को आगे लेकर के चलते हैं कि क्या उनके जीवन में सारी चीज़ें किस तरह से रही, क्या उथल पुथल रही और किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पे साबित करने का काम किया। साथियों, पहली बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 5 दिसंबर 1989 को। और इनकी ये मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल चला वो चला 24 जनवरी 1991 तक, है ना। उसके बाद जून में 3 जून 1996 तक इनका ये कार्यकाल चला। और फिर तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 11 मई से स्टार्ट की, 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे और बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया। भले ही इन्हें कार्यकाल कम समय के लिए मिला, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए,
है ना। लेकिन जितना भी मिला बहुत शानदार तरीके से अपने सूबे में काम करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया था कि चाहे जितना भी समय मिलता है उसी समय में हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और वो किया भी। इनकी पहली पत्नी थी मालती देवी। मालती देवी के साथ साथ इनका एक और महिला मित्र जो इनकी कही जाती है, उनसे भी इनके ताल्लुकात थे, उनसे भी इनका जो है एक तरह से प्रेम कह लीजिए, है ना, जिसका नाम था साधना गुप्ता। लेकिन एक यहाँ भी एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि पहली पत्नी के निधन के बाद, जब इनकी पहली पत्नी का निधन हुआ उसके बाद ही इन्होंने 2004 में साधना गुप्ता से शादी की, और साधना गुप्ता से शादी करने के बाद में अपने उसी रूटीन पर ये फिर दोबारा से सक्रिय हो गई। साथियों, जब 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में ये शामिल हुए थे, और 1996 में पहली बार मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। और ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ा, और ना कि सिर्फ चुनाव लड़ा, उनको जीता भी, और बहुत अच्छे खासे मार्जिन से इन्होंने जीता। 2004 में उन्होंने 1,83,899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट को जीता था, और यह अब तक की सबसे बड़ी जीत कही जाती है। इसके बाद 2014 में उन्होंने 2 सीटों पर फिर दोबारा से चुनाव लड़ा, जिसमें मैनपुरी शामिल है और आजमगढ़ शामिल है, और यहाँ सिर्फ चुनाव में नहीं लड़ा बल्कि दोनों सीटों को जीत भी दिलाई, और भारी संख्या में जीत इनको वहाँ से मिली। साथियों, इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने जीवन में, और अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत की है। आज जिस पार्टी से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया था इन्होंने, अखिलेश यादव को उस पार्टी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि इनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव ने सारा कुछ अपनी मेहनत से पहले कर लिया था। यहाँ पे अंतर यही आता है कि लोगों को बनी बनाई पार्टियाँ मिल जाती हैं और वो उस पर राज करते हैं, और कई बार ये देखा गया है अखिलेश यादव के द्वारा भी कि उन्होंने वो तवज्जो अपने पिता को नहीं दी, जैसा कि मीडिया में भी दिखता है और बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करते हैं। तवज्जो नहीं देने का मतलब ये रहा कि मंच पे कई बार देखा गया है कि उन्होंने वो तवज्जो अपने पिता को नहीं दी, जिसने उनको पार्टी में ना कि शामिल किया बल्कि मुख्यमंत्री भी बनाया। कम उम्र में एक यंग मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन सिर्फ अपने पिता की वजह से। अगर उनके पिता उस पार्टी का निर्माण नहीं करते तो शायद आज की डेट में अखिलेश यादव के लिए पार्टी बनाना बहुत मुश्किल काम हो सकता था। अखिलेश यादव को सब कुछ बना बनाया मिला अपने पिता की बदौलत। साथियों, मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में हर वो संघर्ष किया, और देखिए जैसा होता है अक्सर राजनीति में, हर व्यक्ति उतार चढ़ाव देखता है, हर व्यक्ति एक दूसरे पे कटाक्ष भी करता है, और ये राजनीति का एक पार्ट है। संसद में जब जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रस्साकसी उनका शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर छींटे उछालना शुरू कर देते हैं। ये राजनीति का एक पार्ट है। मुलायम सिंह यादव ने भी किया। गेस्ट हाउस कांड में भी इनका नाम है, वहाँ भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो सामाजिक तौर पर सही नहीं थे। उस बात की हर व्यक्ति निंदा भी करता है, लेकिन ये राजनीति का पार्ट है। हर व्यक्ति अपने कहते हैं ना कि अपना मौका नहीं छोड़ता है, जैसे भी उसको इस राजनीति में सक्रिय होना पड़े, बस पद मिल जाए और उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, तो हर नेता करता है। और माननीय मोदी जी ने कल एक डिबेट आ रही थी तो उसमें कहा भी कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे शख्स थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो विपक्ष के नेता को समझा रहे हैं या पक्ष के नेता को समझा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने हर बार जब भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रतिपक्ष का रहा हो, अन्य पार्टी का रहा हो, कोई भी रहा हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसको उन्होंने शाबाशी जरूर दी है। जैसा मोदी जी ने खुद कहा कि मुझे समय समय पर मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि बहुत अच्छा काम करना है आपको और आपकी ज़रूरत है इस देश को। कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं कहता। और उन्होंने वो यादें ताज़ा करी कि जब हम मुख्यमंत्री के तौर पर संसद में मिलते थे तो उनका एक व्यक्तित्व अलग ही रहता था। उन्हें किसी से कोई घृणा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ़ करना वो कभी नहीं भूलते थे। तो ऐसे शख्स के बारे में आज बात कर रहे थे आपसे, और आशा करते हैं कि आज समाजवादी परिवार में शोक की लहर है। 2 दिन हो चुके हैं। 10 अक्टूबर 2022 को उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया था, और एक ऐसे नेता का सूरज ढल चुका समाजवादी परिवार में, जिन्होंने उस समाजवादी परिवार को हर वो चीज़ दी, हर वो मुकाम हासिल करवाया जो आसानी से नहीं हो सकता था। उन्होंने जेल भी काटी, उन्होंने सारी ऐसे काम करे जो इस ज़रूरी सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अपनी पार्टी को एक मजबूत स्तंभ की तरह उन्होंने खड़ा किया। अपने समर्थक, जो उनके समर्थक हैं, वो उनकी जब यात्रा निकाली जा रही थी, शोक यात्रा निकाली जा रही थी, जब वेदांता हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में उनको लेकर के जाया जा रहा था उनके पैतृक गांव सैफई में, तो टोल टैक्स पर, टोल प्लाजा पर और अन्य गांव-गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था उनको एक नज़र देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तो व्यक्तियों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उनसे नफरत करते होंगे, जो अन्य पार्टी के होंगे, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ गलत बात कहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। आरोप हर नेता पर लगते हैं, उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगा कि इन्होंने सिर्फ परिवार को बढ़ावा दिया अपनी पार्टी में, और भाई हर आदमी करता है,
राजनीति में सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो सही होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं वो सब करते ही हैं, और किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर मेहनत करी है, अपने दम पर पार्टी खड़ी करी है और अपने दम पर उन्होंने अपने आप को प्रूफ करा है। इसमें किसी का कोई अगर बिना वजह किसी को कहना पड़े कि यार ये गलत था, ये सही था, वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसकी मेहनत को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उन्होंने मेहनत करी भी। 82 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह दिया, और मैं आशा करता हूँ, मैं भगवान से गुजारिश भी करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और पूरे समाजवादी परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वीडियो में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इस वीडियो में सारा नहीं समेटा जा सकता, सिर्फ याद दिलाने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए, एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। बहुत सारी बातें उनके बारे में हैं, बहुत सारी ऐसे काम उनके बारे में हैं जो उन्होंने किए, जो उनके नाम कीर्तिमान स्थापित करने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना। और अगर ये वीडियो लगता है कि अन्य लोगों पे जाना चाहिए तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल का काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि सही चीज़ों का नॉलेज मिले, सही चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, तो आप बिल्कुल इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना वो भी आपका स्वयं का डिसीजन हो सकता है। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम लोगों तक वो जानकारी पहुँचाएँ जो ज़्यादातर लोग नहीं देते। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हर तरह का चैनल है, एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा, है ना, म्यूजिक सिस्टम आपको हर जगह मिल जाएगा, हर अलग अलग तरह के कॉमेडी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम सच्चाई के साथ बात करते हैं और सामाजिक मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी कोई कॉमेडी वगैरह नहीं मिलेगी, और अभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। और वही हर बार मैं कहता हूँ जैसे कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।